दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आपको अपने हाइब्रिड गुड़हल के पौधे की किस तरीके से सर्दियों में देखभाल करनी है, जिससे कि उसकी कलियां पीली होकर नीचे ना गिरें और पूरी सर्दी आपको अपने पौधे से ढेरों फूल मिल सकें। तो इसके लिए आपको कौन से ज़रूरी कामों को अपने पौधे पर करना है, इसी के साथ में ऐसी कौन सी फर्टिलाइजर्स देनी है जो कि आपके पौधे की ग्रोथ तो बढ़ाए ही बढ़ाए, साथ में उसमें अधिक मात्रा में कलियों और फूलों को लंबे समय तक खिलाता रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों गुड़हल के पौधे में दो वैरायटी पाई जाती हैं। पहली वाली देसी वैरायटी होती है जो लगभग सभी के बगीचों में पाई जाती है। ये पौधे काफ़ी हार्डी होते हैं और लगभग साल के 10 महीने बराबर फ्लावरिंग करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही नवंबर लास्ट होता है, इसमें फ्लावरिंग धीरे धीरे कम होने लगती है और दिसंबर ख़त्म होते होते इनमें पूरी तरीके से फ्लावरिंग बंद हो जाती है। वहीं पर जो आपके हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं, वो जैसे ही ठंडक स्टार्ट होती है, यानी कि नवंबर लास्ट होता है, इसमें कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही तेज़ ठंडक होती है तो इन पौधों की भी कलियां नीचे गिरने लगती हैं। तो आइए जानते हैं कि कलियों को नीचे गिरने से बचाने के लिए हमें किन ज़रूरी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों पहला काम आपको करना है कि अपने हाइब्रिड गुड़हल के पौधे को सर्दी के मौसम में ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इस पौधे के ऊपर लगभग 5 से 6 घंटे की बराबर की धूप आ सके। क्योंकि दोस्तों सर्दियों के मौसम में कम धूप की वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को काफ़ी स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से पौधे पर खिलने वाले फूल और कलियों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि उनको भोजन बराबर मात्रा में नहीं मिल पाता है और जो कलियां बनी हुई होती हैं वो कमज़ोर होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसलिए दोस्तों सर्दियों में जो भी पौधे फूल वाले हैं उनको धूप का मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगली चीज़ है दोस्तों कि सर्दियों के मौसम में सभी पौधों को जो फूल वाले होते हैं उनको बहुत कम पानी देना होता है, क्योंकि अधिक पानी पाने की वजह से उनमें काफ़ी मिट्टी में नमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जड़ें गलने लगती हैं और जब जड़ें गलने लगती हैं तो वो पूरी तरीके से मिट्टी से पोषक तत्वों को नहीं ले पाती हैं, जिस वजह से उन पौधों पर जो कलियां बन रही होती हैं या जो फूल खिले हुए होते हैं वो कमज़ोर होकर नीचे गिर जाते हैं। तो इसी तरीके से गुड़हल के पौधे में भी आपको बहुत कम सर्दियों के मौसम में पानी देना है। अगली चीज़ ध्यान देना है कि दोस्तों सर्दियों के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कि पौधों की मिट्टी में फंगस लग जाती है, क्योंकि नमी अत्यधिक होती है। तो जैसे ही धूप निकले तो आप अपने गुड़हल के पौधे की हफ्ते में एक बार धीरे धीरे करके गुड़ाई ज़रूर कर दें, जिससे कि जो जड़ों के आसपास एक्स्ट्रा नमी होती है वो गर्मी पाकर हट जाए, साथ ही साथ मिट्टी भी मुलायम हो जाए। इसी के साथ में अगर उसमें किसी भी तरीके के कोई इंसेक्ट वगैरह हो तो वो हट जाएं। पौधों की जड़ों में किसी भी तरीके की फंगस ना लगे और मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस ना आए, तो इसके लिए आप 15 दिन में लगभग 1/4 चम्मच, अगर आपका 10 इंच के गमले में पौधा लगा हुआ है तो हल्दी पाउडर ज़रूर मिलाते रहें। इसको मिलाने से आपके पौधे में किसी भी तरीके की सर्दियों में फंगस नहीं लगेगी, ना तो किसी तरीके के इंसेक्ट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों हल्दी में बहुत अच्छी मात्रा में इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों ही पाया जाता है। अगली चीज़ है कि सर्दियों के मौसम में जब टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है तो बगीचे में कई तरीके के इंसेक्ट पौधों पर अपना घर बना लेते हैं और ये इंसेक्ट जो होते हैं वो कलियों के और पत्तियों के रस को चूसते हैं, जिससे कि पौधा कमज़ोर हो जाता है और अगर उस पर कोई कलियां बन रही होती हैं तो वो काली होकर नीचे गिर जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों पौधे को आप अपने चेक करते रहें और हर 3 से 4 दिन में अगर आपके पौधे पर इंसेक्ट नहीं भी लगे हैं तो पौधे को स्वस्थ रखने के लिए एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। चलिए दोस्तों लास्ट में फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो सर्दियों के मौसम में जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट बगीचे में होते हैं उन सभी पौधों को सर्दी के स्ट्रेस से बचाने के लिए पोटेशियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देनी होती है, क्योंकि जब हम पोटेशियम फर्टिलाइज़र पौधे को देते हैं तो उस पौधे पर फूल जल्दी और अधिक आते हैं, साथ ही उसमें किसी भी तरीके के इंसेक्ट वगैरह नहीं लगते हैं। इसी के साथ में जब हम फास्फोरस फर्टिलाइज़र पौधे को देते हैं तो सर्दियों में पौधे की जड़ें मजबूत रहती हैं, जिससे वो मिट्टी से अधिक पोषक तत्वों को लेकर पौधे तक पहुंचाती हैं और पौधे पर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होती है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर पौधे की जो जड़ें होती हैं वो एक्टिव नहीं रहती हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आप 2 सूखे हुए केले के छिलकों को ले लें और उनको महीन पाउडर के रूप में तैयार कर लें। तो केले के छिलकों में काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इसी के साथ में इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे में फूल जल्दी आते हैं और पौधे की जड़ें भी मजबूत रहती हैं। दूसरी चीज़, आपको अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में या फिर 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप 1 चाय का चम्मच सरसों खली के पाउडर को ले लें। दोस्तों अगर आपके पास सरसों खली का पाउडर नहीं है तो जो घर में सरसों होती है उसको आप अच्छी तरीके से महीन सा एक पाउडर तैयार कर लें। दरदरा यहाँ पर नहीं पीसना है क्योंकि सीजन चल रहा है। अगर आप दरदरा पाउडर बनाकर पौधे की मिट्टी में डालेंगे तो तुरंत नए पौधे उससे उगाएंगे। तो दोस्तों सरसों खली की फर्टिलाइज़र गर्म फर्टिलाइज़र मानी गई है और जब सर्दियों में इसका पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन और लगभग 3% अकेला फास्फोरस पाया जाता है। इसी के साथ में इसमें कई तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आप दोनों फर्टिलाइज़र को आपस में अच्छी तरीके से मिला लें और जो आपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करी है उसमें धीरे धीरे करके इस फर्टिलाइज़र को डाल दें। तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में अक्सर पौधों को सॉलिड फर्टिलाइज़र दी जाती है, क्योंकि पौधे की जड़ें गर्मियों की तुलना में उतनी एक्टिव नहीं रहती हैं, इसलिए ये पोषक तत्वों को धीरे धीरे मिट्टी से लेती हैं और गर्मियों में पौधों की जड़ें काफ़ी एक्टिव होती हैं। इस वजह से गर्मियों में ज़्यादातर पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र दी जाती है। ऊपर से हल्का सा पानी डाल दें और पौधे को उठाकर पूरी तरीके से धूप वाली जगह पे रख दें। दोस्तों आप देसी गुड़हल के पौधे में भी इस फर्टिलाइज़र का 15 दिसंबर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको देसी गुड़हल के पौधे में किसी भी तरीके की कोई फर्टिलाइज़र फरवरी तक नहीं देनी है। लेकिन आप अपने हाइब्रिड गुड़हल के पौधे में 15 दिन के अंतर पर अगर एक बार इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने पौधे पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।